मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला, केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी, 4 से 6 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे रोपवे प्रोजेक्ट। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। निर्माण में 4081 करोड़ की लागत आएगी। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगा रोपवे प्रोजेक्ट। 8 से 9 घंटे की यात्रा सिर्फ 36 मिनट में तय होगी। चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश। उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच में 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट, 2730 करोड़ की लागत आने का अनुमान। हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता क्षतिग्रस्त, पहाड़ों से गिरे चट्टान की चपेट में आई अलकनंदा नदी पर बना पुल। ट्रस्ट के अलर्ट के बावजूद प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद के बीच में सीएम योगी का सपा पर अटैक, बोले सपा लोहिया के आदर्शों से हटी, अब बाप को कैद करने वाला औरंगजेब इनका आदर्श है। योगी आदित्यनाथ बोले कि अबू आजमी को यूपी भेज दो, हम इसका इलाज कर देंगे। यूपी में ऐसे लोगों को उपचार करने में देर नहीं लगती। सीएम योगी बोले कि अबू आजमी को पार्टी से क्यों नहीं निकालती सपा, औरंगजेब को हीरो बताने वाले को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आज तो मुसलमान भी अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखते हैं। योगी के अबू आजमी का इलाज करने वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। ट्विटर पर लिखा कि जब अपनी कुर्सी हिले तब मन का आपा खोए, जो खुद बीमार है वो क्या दूसरों का इलाज करेगा। महाकुंभ को लेकर सपा पर बरसे सीएम योगी। यूपी विधान परिषद में बोले, कुछ लोग महाकुंभ को लेकर झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि जिसकी जैसी दृष्टि प्रयागराज में, उसे वैसी ही दिखी सृष्टि। विदेशी मीडिया ने भी महाकुंभ की तारीफ की, वहां पर जाति अमीर गरीब का बंधन नहीं था। योगी बोले कि महाकुंभ से दुनिया भर में सनातन का मान बढ़ा है। महाकुंभ का नया संदेश, पूरा हिंदू समाज एक, भारत को कोसना ही समाजवादी पार्टी का काम है। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। औरंगजेब की तारीफ करने वाले बयान को लेकर हुआ एक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश यादव का अटैक, कहा निलंबन के सच की जुबान पर ताला नहीं लग सकता है। बीजेपी नेता नवनीत राणा का बड़ा बयान, कहा जिस तरह से अबू आजमी का निलंबन किया गया है, वैसे ही संभाजी नगर में औरंगजेब के कब्र को उखाड़ फेंके सरकार। अबू आजमी के निलंबन पर उद्धव ठाकरे बोले कि सिर्फ बजट सत्र से ही नहीं, उन्हें पूरी तरह से निलंबित करने की जरूरत है। अखिलेश के बचाव पर बोले कि उन्हें सच्चाई का पता नहीं। एनसीपी शरद गुट ने भी अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा खोला। रोहित पवार बोले कि अबू आजमी को महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से हटाएं अखिलेश यादव। इनके बयान के कारण धनंजय मुंडे के मुद्दे से ध्यान हटा है। महाविकास अघाड़ी के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, शिवाजी महाराज पर टिप्पणी के लिए प्रशांत कोटकर की गिरफ्तारी की मांग की। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करने की मांग की, कहा बहुत सारे घोटाले एकनाथ शिंदे के हाथों से हुए हैं। महाराष्ट्र में फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं छगन भुजबल। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बनाए जा सकते हैं मंत्री। दोबारा मंत्री न बनाए जाने से छगन भुजबल है नाराज। मुंडे के इस्तीफे के बाद अजीत गुट से बनाया जा सकता है मंत्री। महायुति की पिछली सरकार में मंत्री थे। शरद गुट के रोहित पवार बोले कि खबर है कि धनंजय मुंडे के घर पर जबरन वसूली को लेकर बैठक हुई थी। अगर ऐसा है तो उनका नाम एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता विजय का बयान आया सामने, कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही। अजीत पवार की पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। रोजगार सृजन पर पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी का वर्चुअली संबोधन, कहा कि बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले। अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने इन्वेस्टिंग इन पीपल, अर्थव्यवस्था और नवाचार का जिक्र किया। कहा यहाँ एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोड मैप को परिभाषित करती है। पीएम मोदी बोले कि देश भर में 50 स्थानों पर पर्यटन पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केजरीवाल की विपत्सना पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान आया सामने, कहा 50 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे केजरीवाल। सुरक्षा में 100 से ज्यादा कमांडोज हैं। पंजाब के लोगों का पैसा उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर निशाना, का केजरीवाल विस्थापना करें या फिर कुछ और, ये उनका निजी मामला है, लेकिन उनका दिखावा सामने आ चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बस 3 दिन और का पोस्टर लगाया है। ट्विटर पर लिखा 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए आने हैं। दिल्ली की एक महिला इसका इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कल के जीटीबी अस्पताल के दौरे पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, आपने लोगों को सुविधाएं नहीं दी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया। सीएम रेखा गुप्ता के दौरे पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान आया सामने। सीएम के दौरे के वक्त सीलबंद मशीनरी अभी भी वहीं पड़ी हुई है। लोग कोविड में तड़प रहे थे और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वहीं पर पड़े मिले हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने किया यमुना नदी का दौरा। बोट क्लब से छठ घाट तक नाव से पहुंचे। यमुना का मुआयना करने के बाद प्रवेश वर्मा बोले कि दिल्ली में बाढ़ के हालात नहीं होंगे, ये हमारा संकल्प है। सरकार के पास पैसा और पेंशन दोनों है।
यूपी विधानसभा में पान मसाला खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पान मसाला खाने पर जुर्माना देना होगा। यूपी विधान परिषद में बीजेपी के मोहित बेनीवाल की मांग, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर किया जाए लक्ष्मी नगर। बीएसपी संगठन में एक बार फिर से बड़ा बदलाव। मायावती के भाई आनंद ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से इस्तीफा दिया है। 2 दिन पहले ही जिम्मेदारी मिली थी। रणधीर बेनीवाल बनाए गए नए नेशनल कोऑर्डिनेटर। आनंद कुमार फिलहाल बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। बिहार विधानसभा के बाद आरजेडी विधायकों का बैनर, पोस्टर और झुंझुना लेकर प्रदर्शन। रसोइयों और आशा ममता का मानदेय बढ़ाने की मांग की। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई थी बैठक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी पर साधा निशाना। कहा, पीडीपी हर रोज कुछ ना कुछ कहती है। पीडीपी एक हताश समूह है जिसका जम्मू कश्मीर में अस्तित्व खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोल्हार गांव में मुस्लिम समुदाय ने खुद हटाई दरगाह। हाईवे किनारे बने दरगाह को हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। किसानों के प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ समेत कई शहरों में भारी ट्रैफिक जाम है। पूरे पंजाब के 18 जिलों में किसानों का प्रदर्शन। किसानों में सीएम मान को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। नाराज किसानों ने अमृतसर में भगवंत मान का पुतला फूंका है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का सीएम मान पर अटैक। का 25 साल में ऐसा मुख्यमंत्री ने देखा। पंजाब के किसानों की गिरफ्तारी हो रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी। पहचान बदल कर रह रही थी झारखंड की महिला नक्सली गिरफ्तार। फर्जी नाम से एक कंपनी में कर रही थी नौकरी। यूपी के सीतापुर में 6 साल की मासूम की हत्या की गुत्थी सुलझी। नशे में पिता ने ही की थी बेटी की हत्या। पकड़े जाने के बाद पुलिस की पूछताछ में जुर्म कबूला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गाड़ियों पर हूटर लगाने वालों की खैर नहीं। लाल पीली बत्ती लगाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना। वीआईपी स्टिकर, डिजाइनर नंबर प्लेट भी हटेंगे। गुजरात के पोरबंदर में फॉरेस्ट एरिया में भयंकर आग। कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आसपास के इलाकों में खतरा मंडराया।